हमको ये दिख रहा है कि उसने एक्ट ऑफ रेप के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, कुछ और चीज बता रही है वो। चीफ एग्जामिनेशन में रेप जो हम समझते हैं, बच्ची नहीं समझती, उसके बारे में एक शब्द भी उसके वर्ड में नहीं कहा, किसी और चीज के बारे में बोला है। तो आप उसको हाउ टू अंडरस्टैंड दैट एविडेंस। हम समझते हैं कि बच्ची रेप के बारे में कुछ समझ नहीं पाती, उसकी उम्र देख के उसको वो शब्द का अर्थ भी नहीं पता, वो क्रिया का अर्थ भी नहीं पता, लेकिन जो उसके साथ घटा है वो बता सकी रही थी, लेकिन उसने कुछ और चीज बताई है, और वो कुछ और चीज के साथ क्रॉस एग्जामिनेशन में वो बोला है कि मुझे चोट क्यों लगी, खून क्यों आया, मैं गिर गई और वहां चोट आ गई। धार है जो मेरे घर से तनका 6, वहां पर खूटा खूटी भी है जहां मैं गिर गई थी और चोट लग गया। अब हाउ टू अप्रिशिएट दिस एविडेंस एज अ होल, ये आपको हमको समझाना पड़ेगा। हाउ टू अप्रिशिएट दिस एविडेंस इन विच शी हैज नॉट डिस्क्राइब इन हर ओन वर्ड द एक्ट ऑफ रेप। कुछ और वो चीज बोली है उसने, रेप के बारे में एक शब्द से नहीं बोला है। और साथ में जो आपकी केस है कि उसका खून निकल रहा था, उसके बारे में वो एक्सप्लेनेशन क्रॉस में दे रही थी कि गिर गया इसलिए चोट लग गई। तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि हाउ टू अप्रिशिएट एविडेंस ऑफ द विक्टिम ऑफ द रेप ऑफ अ टेंडर ईयर, and that particularly when that victim was not understanding the meaning of the term rape. It will be clear from the evidence of doctor. आप नहीं समझ पा रहे हम क्या आपको समझा रहे हैं। अब मैं आपको अगर हिंदी में फिर से समझाऊं तो छोटी बच्ची को रेप ये चीज नहीं समझ सकती है, लेकिन उसके साथ कुछ घटना होती है तो उसके शब्दों में वो बोल सकती है कि आरोपी ने मेरे साथ ये काम किया, ये दुष्कर्म किया। तो वो टोटली ये चीज न बोलते हुए किसी और चीज को चीफ एग्जामिनेशन में बोल रही है। और क्रॉस एग्जामिनेशन में आपकी केस जो खून निकल रहा था उसको डिमोलिश इस सेंटेंस में किया कि मैं गिर गई थी और मुझे चोट लग गया। अब फिर से आपको ये 3-4 बार तो हो गया, और 5वीं बार मैं फिर से समझाता हुआ पूछता हूँ आपको कि ये एविडेंस को हमने कैसा कोरिलेट करना है रेप के केस के साथ, या प्रिसाइजली वो टर्म अगर आपने नहीं बोली है तो हम बोलते हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट। ये कैसा होता है? ओके, टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट? 164 में भी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट, हाउ दैट टर्म इज डिफाइंड? इसमें कौन सा सेक्शन 4 पोस्को में हुआ ना सजा, राइट? पोस्को का सेक्शन 4 में जो गुना है उसको सेक्शन 3 में डिफाइन किया है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट। May I permitted to my read the statement given under section 164, my lord. She has given. That is corroborative piece of evidence, Mr. Prosecutor. My lord. स्टेटमेंट 164 का हम जाएंगे, लेकिन उसकी एक लिमिटेड मर्यादा होती है। वो मर्यादा होती है कि एविडेंस को कोरैबोरेट करना। कोरैबोरेट कब करते हैं? जब एविडेंस होगा तो उसको कोरैबोरेट होगा। इसीलिए हम पूछ रहे हैं आपको कि एविडेंस बताइए, फिर उसको कोरैबोरेट कीजिए। इससे हम ये दिखाना चाह रहे हैं हुजूर कि विक्टिम ने जो कहा है, मिसिंग थोड़ा सा वहाँ है, हुजूर का कहना सही है, लेकिन 164 का अगर स्टेटमेंट देखा जाए, आप 164 का यूज तभी कर सकते हैं, जहाँ तक कानून मुझे पता है, जब आप पहले बताते हैं कि एविडेंस है ये, तो ये अगर एविडेंस है तो इसको वो एविडेंस कोरैबोरेट करता है 164 का। तो आप पहले एविडेंस बताइए, फिर उसको कोरैबोरेट करवाइए 164 से। वहाँ पर हुजूर का कहना है वो सही है कि नहीं, वहाँ पर थोड़ा मिसिंग है, वो एविडेंस में थोड़ा मिसिंग है, लेकिन हम उसको दिखाना चाह रहे हैं 164 का स्टेटमेंट जो एट पेज माइनर 47 है। आपको कोरैबोरेशन का मीनिंग समझता है क्या? कोरैबोरेशन अस्तित्व में जो चीज होती है उसको कोरैबोरेट करता है कोई। जो चीज अस्तित्व में नहीं है उसको कोरैबोरेशन नहीं होता, दैट इज ओमिशन। अब अस्तित्व में अगर होगा तो 164 उसको कोरैबोरेट करेगा। आप समझिए दूसरी चीज, अगर विटनेस ने एविडेंस में कुछ बोला ही नहीं प्रोसिक्यूशन के बारे के केस के बारे में, हॉस्टाइल हो गया विटनेस, तो आप ये आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं क्या कि 164 के स्टेटमेंट कोरैबोरेट कर रहा है? इसको नहीं कर सकता, कर सकते वहाँ पर तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो विटनेस ने आपके खिलाफ साक्ष्य दे दी है वहाँ पर गलत। लेकिन इसमें 164 में सीआई स्टेटेड कि हमारे साथ मेजर ने गलत काम किया, और गलत उस बाद में कहा कि गलत काम कहा गया इसकी रेप के बारे में कर रहे हैं। तो हम हुजूर थोड़ा सा हुजूर का परमिशन ले रहे हैं। टेक आउट एनी जजमेंट इन विच this type of evidence is appreciated. Witness of evidence of the child witness, when such child witness is unable to explain
दी सेक्सुअल एक्ट, उसके बारे में अगर गलत काम बोले तो कोर्ट ने ब्रॉडर व्यू लेके लिया है कि गलत काम मीन्स रेप, ऐसा कुछ जजमेंट निकालिए। हो सकता है ऐसे जजमेंट हो, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची है तो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती है, तो असिस्ट कीजिए कोर्ट को ऐसा कोई जजमेंट लाके कि गलत काम इज इक्वल टू रेप। हम कह रहे हैं कि मिसिंग है वहाँ, लेकिन 164। अरे भाई साहब आप समझिए बात, हम भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं ये मिसिंग है, लेकिन ये मिसिंग वाली गैप जो फुलफिल करना है ना, उसके बारे में कोई जजमेंट है कोर्ट के? हुजूर सही कह रहे हैं कि वहाँ पर छूट गया, तो हम मेरा कहना है आप सुनिए तो छूट गया है, गलत काम किया है, कोर्ट को असिस्ट कीजिए इसमें जजमेंट कोई लाके कि गलत काम को इंटरप्रेट किया है कोई। नहीं अभी तो नहीं है मेरे पास, नहीं है, फिर कब बताएंगे?